1 2 3 4 5। उस वजह से मुझे मालूम पड़ा है कि आपने नंबर 3 चूज किया है। माइन्यूट वजह आप बताएंगे? आपने अपनी पोजीशन चुन ली है। मीडिया के स्तर में आप नंबर 1 आती हैं और नंबर 1 आपने चुना है। तो शायद ये 1 और 3 तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से जब आप अपना ऊपर वाला हाथ हटाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला, जब आप हटाएंगे तो आप खुद नंबर 2 देख पाएंगे। शायद ये राइट, नंबर 2 देख पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने आप को उठा लिया है। बेगम, क्वीन ऑफ स्पेड्स को उठा लिया है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। क्योंकि लोग जादू या फिर मेंटलिस्ट या माइंड रीडिंग ये चीजें करवाते ही इसलिए हैं क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं जी। थोड़ा जिंदगी भी हल्की लगे और दिल भी हल्का लगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही इसको करता हूँ, जो शोज में करता हूँ। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक बहुत ही आम चीज है जो हम सबके घरों में पाई जाती है। हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, या कोई भी गेम खेलते हैं तो डाइस उसका एक पार्ट होता है। मैं चाहता हूँ श्वेता जी आप अपने हाथ में लें और कैमरे को, इससे पहले कि आप इसके ऊपर कोई नंबर चुने, मैं चाहता हूँ आप चुन तो लें और फिर कैमरे को भी एक बारी दिखा दें कि आपने क्या नंबर चुना है। सपोज आप मान लीजिए आप 6 चुनते हैं, तो कैमरे को 6 दिखाइए और अपने हाथ में 6 को इस प्रकार ऊपर रखकर अपना हाथ बंद कर लीजिए। मैं मुड़ जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, पर फिर जब आप हाथ ढक लें तब मुझे बुलाइएगा। तो मैं मुड़ जाता हूं और जब हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। हो गया। मैं आ जाऊं? 100%? आपने छुपा दिया है? ओके। अभी आपके मन में जो भी है, मैं अगर उसको बता पाऊं तो आप इसको क्या कहेंगे? माइंड रीडिंग? कोशिश करो। मैं चाहता हूं आपने जो नंबर कैमरे को दिखाया है और जो नंबर आप सोच रहे हैं, वही नंबर आपके हाथ में, अगर आप हाथ हटाते हैं तो सबसे ऊपर दिखता है। 1 2 3 4 5 6। मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने चेहरे को, एक्सप्रेशन को हर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक बहुत ही माइन्यूट चीज जो मैंने नोट करी है मैं वो बता देता हूं आपको। उस वजह से मुझे मालूम पड़ा है कि आपने नंबर 3 चूज किया है। माइन्यूट वजह आप बताएंगे? मैं वजह तो नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको उसका रिजल्ट जरूर बता चुका हूं। ऐसा करते हैं, हो सकता है कि इस बार मुझे यहाँ बैठे किसी ने कोई सिग्नल दे दिया हो, तो मैं इस बारी इधर मुंह करता हूं। अभी मेरा इधर मुंह था, अब मैं बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करता हूं। एक बार आप फिर कैमरे को दिखाइए, आप चुनिए, अपने हाथ में वही नंबर रखिए और उसको ढक लीजिए। तो देयर इज नो वे कि मुझे इस दीवार से कोई सिग्नल मिल सकता है। आप जब हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो बदल सकते हैं, आप चाहे सेम रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टोटली योर कॉल। कर लिया। मैं आ जाऊं? 100%? श्वेता जी आप दुनिया भर घूमी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि सामने वाला कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है, तो आप कोशिश करते हैं उसको परखने की। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि आपको मालूम था कि मुझे पता है कि आपने सबसे पहले 3 सोचा था, तो अब आपने मुझे परखने की कोशिश करी नंबर बदल कर। आपने नंबर बदल दिया है और आपके आप जैसी इंसान है उसको जानकर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बारी आपने अपनी पोजीशन चुन ली है। मीडिया के स्तर में आप नंबर 1 आती हैं और नंबर 1 आपने चुना है। इसको थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अभी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं से मुझे ये नंबर पता लग रहा हो। तो ऐसा करते हैं, मैं चाहता हूं अपना हाथ बंद कर लीजिए। हाथ बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद इसको जितना आप शेक कर सकते हैं अपने हाथ में हिलाइए। और इस बार मैं नहीं चाहता, आप अभी रुकिएगा मत, जब तक आप शेक करना चाहे कर सकते हैं और जब रुकना चाहे रुक सकते हैं। इस बार मैं नहीं चाहता कि आप इस नंबर को देखें और किसी को भी दिखाएं, फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट किसी कैमरा को भी मत दिखाइएगा। बस अपने डाइस को एक बार हाथ पे रुकने दीजिए ताकि हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए। अब आप मेरी तरफ देखिए। मैं अब आपके फेस एक्सप्रेशन रीड करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मन में भी वो नंबर नहीं है जो आप सोच रहे, जो अभी आपके हाथ के ऊपर है। सिर्फ अपनी इंट्यूशन का यूज करके, सिर्फ जो हमारे गट फीलिंग कहती है, जिस प्रकार आपने डाइस को शेक किया था, बहुत अच्छे से शेक किया था। तो शायद ये 1 और 3 तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से जब
आप अपना ऊपर वाला हाथ हटाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला। जब आप हटाएंगे तो आप खुद नंबर 2 देख पाएंगे, शायद ये राइट, नंबर 2 देख पाएंगे। तो चेहरा बता पा रहा है श्वेता जी का। यार, तुषार जी लूडो के गेम में जीतते थे हमेशा। जी यहाँ पर मैंने पूरा हिलाया था सोच कर कि 6 आ जाए, 6 आ जाए, जैसा आप लूडो में हमेशा सोचते हैं। जी 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 अच्छा, तो ये प्रैक्टिस से ये भी सीख जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज सीखी जा सकती है। Amazing, थैंक यू, amazing. थैंक यू। एक चीज और हम करते हैं, काफी लोग जैसे अभी आपने कहा कि माइंड रीड कर लेते हैं, तो एक मैं जो करने जा रहा हूँ ये मेरा एक्चुअल एक्ट नहीं है, एक्चुअल एक्ट कुछ और है। मैं चाहता हूँ श्वेता जी आप कोई भी एक पत्ता अपनी मर्जी से उठा लें, कोई भी, एनीवन, और मैं कोई स्लाइड ऑफ हैंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको चाहूंगा कि आप कोई भी एक पत्ता जल्दी से बिना सोचे समझे कोई भी एक देख लें और किसी को दिखाइएगा मत। पर मैं रेफरेंस, ऑडियंस के रेफरेंस के लिए दिखा दूं कि हर पत्ता अलग है। ऐसा नहीं है कि जो आपने उठाया है ऐसे पत्ते बहुत सारे इसके अंदर हैं। हर पत्ता यूनिक है, एक पत्ता एक ही है, डुप्लीकेट नहीं है। और मैंने बहुत ही आराम से आपको बोला कि आप कोई भी एक पत्ता उठा लें। मैंने आपका माइंड रीड करके दिखा दिया। मैं एक कोशिश और करूंगा और फिर हम इसको, इस सीट को बदलेंगे। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको ड्रिल पता लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर मैं आपको माइंड रीडर बनाऊंगा। अच्छा, इस गेम में। पर फिलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि जब आपने पत्ता देखा था तो उसका एक कलर का इम्प्रिंट आपकी आंखों में है और वो काला है। मैं सही कह रहा हूँ? अभी मत दिखाइएगा। जो भी आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वो काले रंग का पत्ता या तो हुकुम का होता है या चिड़ी का होता है। मेरे हिसाब से आपके हाथ में हुकुम का पत्ता है, हाँ या ना? करेक्ट। और इतने सारे पत्ते, इतने सारे ऑप्शंस, आपने काले रंग की हुकुम का पत्ता उठा और मैं देख भी नहीं रहा हूं कि कौन सा मिसिंग है, मैं कैमरे की तरफ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने आप को उठा लिया है। बेगम, क्वीन ऑफ स्पेड्स को उठा लिया है। तो ये तो मेरा कमाल था। अच्छा, जनरली जो एक नौसिखिया तरीका होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो कार्ड होता है वो उल्टा सीधा पता चलता है, उसमें वापस डालते हैं तो उसे निकालकर, जो बेसिक आप इंटरनेट के जरिए भी आजकल सीखते हैं, पर ये दोनों तरफ से एक बराबर है और मैंने पत्ता वापस डाला भी नहीं है। करेक्ट। और मैं चाहता हूं इस बार आप इस गेम को करें। ठीक है, तो ये आप चाहें तो शफल कर सकते हैं। मेरी शफलिंग बड़ी खराब है, पर मैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं सिर्फ टच करूंगा और देखूंगा और मैं बाहर भी नहीं निकालूंगा। ठीक है, जैसा कि आपने किया, बिल्कुल अपने पास ही रखा था, किसी को नहीं दिखा रहे हैं, मेरे पास फ्री चॉइस है। ठीक है, मैंने देख लिया है, इसको मैंने बंद कर दिया है। अब बंद कर दीजिए, कड्डी को बंद कर दीजिए। मैंने एक पत्ता देखा है, मेरे जहन में है। मैं चाहता हूँ, हाँ, आप थोड़ा मिक्स करना चाहें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मर आप हैं। मेंटलिस्ट इस बार आप हैं। और श्वेता जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे आइए, और एक एक करके मेरे हाथ पर पत्ते यहाँ रखने शुरू कर दीजिए। यहाँ पर कहीं से भी, ऊपर से नीचे से कहीं पर भी पत्ते रखने शुरू कर दीजिए। और आप चाहें जैसे आप ऐसे रख रहे हैं, 2 3 4 पत्ते भी रख सकते हैं, और कैसे भी रख सकते हैं, एक एक पत्ता भी रख सकते हैं, 2 3 4 पत्ते भी रख सकते हैं। और जहां कहीं आपको रुकना है आप वहां रुक सकते हैं। ठीक है, जहां आपको ऐसा फील होता है कि नहीं तुषार का पत्ता यही होना चाहिए, और उसको यहाँ रख दीजिए। 100% आपको यही रुकना है। हाँ, आपको कुछ और पत्ते तो नहीं रखने, आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो अब एज अ परफॉर्मर आप पूछेंगे कि तुषार मैं यहाँ रुकी हूँ, इससे पहले कि हम ये पलट के देखें, आप मेरे से पूछिए कि आपका पत्ता क्या था। आपका पत्ता क्या था? मैंने पहले कुछ चुनना चाहा था, पर फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे भी काले रंग का, पर इस बार चिड़ी दिखी थी 9 की। मुझे नहीं मालूम कि आप एग्जैक्टली उसी पत्ते पर रुके हैं नहीं, पर ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये था माइंड कंट्रोल। हाँ, ये तो मैंने कंट्रोल किया था। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल, थैंक यू।